जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री गणेश। आज है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होता है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की व्रत करके पूजा अर्चना की जाती है और व्रत की कथा भी पढ़ी जाती है। इस व्रत के पालन में विनायक चतुर्थी व्रत कथा को पढ़ना आवश्यक होता है। बिना व्रत कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। गणेश जी की कृपा आप सभी पर बना रहे। हमारे विनायक जी की महिमा ही कुछ ऐसी है, वो अपने सच्चे भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। चलिए इस कहानी से शुरू करते हैं। तो भगवान श्री गणेश विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से भगवान गणेश की वंदना करता है, पूजा करता है, तो गौरी नंदन तुरंत ही प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ भी आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। तो कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी और वह गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही नहीं दिखाई देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश भगवान की भक्ति में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया माई नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले कि माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान मांगना चाहती हो उसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली कि हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र और एक बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी तो बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की तरह बहू बोली कि नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बोली कि बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। अब उसने सोचा कि यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया और पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब तो थोड़ा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत कर लो। अब धन अथवा पोते का तो तुम क्या करोगी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रही तो? यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। अब बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा और मेरे बेटे बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी अधेड़ बुन में वह सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से अवश्य हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। और बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले कि तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया।
तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन तथा बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो पोते को देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। क्यों? यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हमारे विनायक जी की महिमा ही कुछ ऐसी है, वो अपने सच्चे भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशक गणेश भगवान की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। तब भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलना शुरू कर दिए। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, तो मैंने किसी देश भाव में ऐसा नहीं किया है। तो बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश जी के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं तथा नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए हुए अनुसार 21 दिनों तक के श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हुई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक के श्री गणेश का यह व्रत किया। दूर्बा, फूल, लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य के समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के समय की बात है। उनके राज्य में एक कुम्हार का परिवार था। वे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का पारंपरिक व्यवसाय था। एक समय ऐसा हुआ कि कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को आवा में पकाने के लिए रखता था, लेकिन वे सभी सही से पकते नहीं थे। जो भी बर्तनों को ले जाता था वे कच्चे रहने के कारण टूट जाते थे। ग्राहक इसकी शिकायत कुम्हार से करने लगे। धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। इससे उसकी आमदनी में भी कम हो गई और कुम्हार इस बात से काफ़ी परेशान हो गया।
एक दिन वह एक मंदिर के पुजारी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने सारी बात अपनी पुजारी को बताई और पूरी बात सुनने के बाद पुजारी ने उसे सलाह दी कि उस आवा में मिट्टी के बर्तनों के साथ एक छोटे बालक को भी डाल दो। अगली बार जब कुम्हार बर्तन पकाने के लिए आवा में रखा तो उसे एक बालक को भी उसमें डाल दिया। अब उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। दूसरी ओर बालक की माँ उसे खोज रही थी। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी से प्रार्थना किया और कहा कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, पुत्र की रक्षा कीजिए। तो रात व्यतीत हो गई तो कुम्हार सुबह बर्तन को देखने आवा के पास आया। यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि बर्तन तो अच्छे से पक गए हैं और वह बालक भी जीवित बच गया है। इस घटना से वह कुम्हार बहुत डर गया और वह राजा के दरबार में जाकर इस घटना के बारे में जानकारी दी। यह सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बालक के माता पिता को राज दरबार में बुलाया और उस बालक को सकुशल उनको सौंप दिया। उस दिन बालक की माता ने बताया कि उसने गणेश चतुर्थी व्रत रखा था और गणेश जी से बालक की कुशलता की प्रार्थना की थी। उनके ही आशीर्वाद से उनका बेटा सकुशल लौट आया है और उस पर आया संकट टल गया है। तो प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। विनायक चतुर्थी की अगली कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह पूजा पाठ नहीं मानते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। साहूकारनी ने पड़ोसी के घर में गई एक दिन तो उसने पूछा पड़ोसन से कि तुम क्या कर रही हो। पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसी बोली कि इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गए। वह बोली कि मेरे लड़का हो तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी और कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, हे मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उसके बेटे को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई कि ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों। तब लड़की अपने माँ से बोली कि जब भी दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गए और उसने पूछा कि तुमने चौथ के कुछ बोला था चढ़ाने के लिए। तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा घर बेटा आ जाएगा तब 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ के देवता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे और बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले
और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गजानन गणेश भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।